स्वागतम भाई लोग, क्या हाल है मेरे भाइयों के। तो आज नया दिन और मैं बाइक को काफ़ी टाइम बाद निकाल रहा हूँ। रीज़न बताता हूँ क्यों। वैसे टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होगे। थंबनेल में डालता ही नहीं, टाइटल देख के समझ गए होगे। यार यहाँ जाम ना हो बस। मैं पुल के जाम के चक्कर में नीचे से आया, यहाँ भी वही हाल हुआ ना, तो सीन हो जाएगा टाइट। पर अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने बाइक इतने टाइम बाद क्यों निकाली। क्योंकि यार मेरी बाइक का जो शॉकर है वो हो गया था लीक। तो यार अब जब शॉकर लीक हो रहा है तो मैं दिल पे पत्थर रख के गाड़ी ले जा रहा था जाम में, है ना, 2-4 दिन, जब तक ये बेबी ठीक नहीं हुई। एंड नाउ वी आर बैक। वो भी मैंने इसमें एकदम नया शॉकर डलवाया, है ना। और वो भी मैं बता दूंगा मेरे को कितने का पड़ा है। देखो अपनी तो बस क्या पता है, बजरंगबली की कृपा से अपने को वो ओके डील पड़ गई थी। मतलब कि ऐसा था कि वहाँ बाइक मॉडिफाई हो रही थी पूरी स्टिफ सस्पेंशन के चक्कर में। तो अपने को बंदा बोला कि नहीं यार स्टॉक ख़त्म करना है, ले जा। मैं बोला भाई इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, समझा कर, क्योंकि मैं तो नहीं, तो मेरे पास, उसको पता था मेरे पास दूसरी बाइक भी है। तो मतलब 7-8 हज़ार अगर आप जाओगे ना KTM के शोरूम में तो ये प्राइस है इसका शॉकर का। मुझे हाफ रेट बट लेबर मिला के थोड़ा ज़्यादा उतना पड़ा है। तो ये सीन था। अब बहुत रैंडम घुमा ली वीडियो, अब आते हैं स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्योंकि अब जाम आ गया है। अब थोड़ा दिमाग लगा के बात करेंगे आपसे, मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में। तो सबसे पहले कि मैं बात कर लूँ, ओहो मुड़ने के बाद हाथ दे रहा है। सबसे पहली बात जो है ना हमारे पास वो ये है कि यार ये शॉकर का सीन हुआ कैसे। और ये मेरा ही नहीं, एक दोस्त के साथ भी हुआ था। तो उसी ने मुझे सलाह दी थी कि यहाँ से ऐसे करो तो बेटर है। इसी बहाने में काफ़ी दिनों बाद दोस्त से भी मिल लिया, मतलब उससे बात हो गई। नहीं तो आजकल का यार इतना बिजी टाइम चला, हर बंदे को एक सैटरडे संडे, किसी किसी को तो संडे ही मिलता है, और उसमें भी वो या फैमिली में लगे हुए हैं, कहीं लगे हैं, तो उस चक्कर में होता ही नहीं इतना। नाउ बहुत हो गई रैंडम टॉक यार, बात करते हैं स्ट्रेट, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो ये थी कि भाई हमारा ये शॉकर का ना सीन क्या हुआ था कि मैं जा रहा था, सडनली क्या हुआ, मुझे लगा कि मेरी बाइक में हवा कम है। ये मुझे लगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यार शॉकर का हुआ, क्योंकि शॉकर एकदम बढ़िया चल रहा था, ठीक है। सडनली हो गया। अब देखो यूजुअली तो मैं ज़्यादा बंदे क्या, एक भी बंदा नहीं बैठाता हूँ पीछे, बट कभी कभार क्या होता है कि कोई भाई कह रहा भाई यहाँ तक छोड़ दो, ऑफिस वाला, तो मैंने कहा चलो भाई छोड़ देते हैं। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि भैया मैंने उसको बोला, शुरू में तो सही चल रही थी, फिर बाद में 1-2 स्पीड ब्रेकर आया ना। स्पीड ब्रेकर भी क्या, जैसे यही वाले जो ऊपर नीचे यहाँ पे बम्प्स होते हैं, वो आते ही मेरी बाइक लगी झूलने। मैं कहा ये क्या हो रहा है, हवा तो कम नहीं है। मैं बोला ब्रो एक बार रुको हवा कम लग रही है। फिर बंदा बैठा हुआ था, मैंने उसको ज़्यादा बोला नहीं, मैं सोचा यार ये बोलेगा नाटक कर रहा है। मैं कहा नहीं चल रहे हैं, 1 सेकंड दो, बाइक पहले भाई, मतलब दोस्ती हारी भी पहले, बट मैंने कहा एक बार देख लूँ बस, माइंड मत करना। उसने हाँ कोई नहीं। मैं देखा यार हवा तो सही है। अब उस टाइम मेरे ध्यान नहीं आया, हालांकि मुझे लग रहा था कि अगर हवा के बाद दूसरा अगर सस्पेंशन पे ही जोर जाएगा मेरा। मैं सोचा नहीं यार बैठ के चल तो रही है सही, तो मेरा उस टाइम पे, उस मोमेंट पे ध्यान ही नहीं गया। फिर जब मैं देखा ना कि एक स्पीड ब्रेकर पे पूरी ऐसे उछल गई, लहर गई एकदम ये बाइक,
तब मुझे समझ आया कि भाई ये शॉकर का दिक्कत है। एंड मैंने फिर क्या किया, शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मतलब शॉकर से थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि बाइक वोबल कर रही है, ठीक है, अलाइंड नहीं चल रही है, तो ये शॉकर से की वजह से ही होता है। चलो 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 चलो, तो पहले मुझे वो लगा, और थोड़ा सा ना सेम, अगर हवा भी कम होती है तो भी ऐसा ही लगता है, ठीक है। बट फिर मैं समझ गया तो बहुत दब गई है, मतलब पूरी दब गई, तो मेरे को समझ आ गया कि शॉकर का कुछ दिक्कत है। मैंने कहा यार 1 किलोमीटर है, अगर मैं, अरे यार बेंचो, तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं दिखाने भी ले जाऊँगा डायरेक्ट, या तो अपने मैकेनिक पे या KTM पे, तो भी 2 किलोमीटर तो है ही, ठीक है। तो मेरे को तो एक तरीके से दिखाना ही है, मतलब मेरे को तो चलानी तो पड़ेगी, देखो बाइक। तो मैं कहा चलो इसको लेके चलते हैं। उसी बीच में क्या हुआ कि भैया हल्का फुल्का धुआं आने लग गया। तो धुआं में यार उतर के देखा ये धुआं कहाँ से आ रहा है। पहले मुझे लगा पीछे से आ रहा है, क्योंकि सर्दी का टाइम था, तो कभी कभार क्या होता है कि लगता है हाँ ज़्यादा हीट हो रही होगी, तो धुआं सा लगता है। एकदम धुंध का टाइम था उस टाइम, तो मतलब अभी थोड़ी सी धूप होने लगी है, नहीं तो उस टाइम पे प्योर सर्दी थी। प्योर सर्दी मतलब प्योर सर्दी, मतलब शाम को धुंध थी, ऐसा दिखता ही नहीं था। अभी तो फिर भी थोड़ी विजिबिलिटी है। तो फिर मैंने अपना लगाया दिमाग, मैं कहा ये तो उतरना पड़ेगा। मैंने पूरी बाइक करी स्कैन ऊपर से नीचे तक। फिर मेरे को देखा शॉकर का जो ऑयल है ना, वो लीक करके चला गया मेरे उसमें, क्या कहते हैं, शॉकर ऑयल लीक करके चला गया मेरे एग्जॉस्ट पे, और एग्जॉस्ट था गर्म, तो वहाँ से मारा था स्मोक धीरे धीरे। पहले तो मेरी बुरी फट गई यार, मैं कहा भाई शॉकर का ही काम है। फिर मैंने पहले तो इंजन पे देखा कि साला इंजन का तो कोई सीन नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं आवाज़ सही चल रही है, आवाज़ सही आ रही है। एग्जॉस्ट पे थोड़ा लगा के देखा कि कहीं क्रैंकिंग साउंड तो नहीं है, मतलब पूरी। फिर मैंने यार मतलब फटी में जितनी R&D हुई ना, वो मैं जानता हूँ। मैं कहा भाई जल्दी देख लो। फिर मेरे को समझ आया कि नहीं भाई ये शॉकर ही है। फिर मैंने कहा चलो जय माता दी, और तो कुछ नहीं। और फिर मैं सीधा ले गया मैकेनिक भैया पे, मगर भैया कल ले आना अब इसको, अब आज तो मैं खड़ी कर नहीं सकता, मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है। और KTM पे मैंने सीधा फ़ोन मिला के पूछा, तो शाम को देखो KTM भी बंद हो जाता है 7 बजे के बाद, क्योंकि मेरा ऑफिस था उस टाइम। अरे यार गाइस थोड़ी देर बाद ही बात करें क्या, जाम में मन नहीं करता बिल्कुल भी। ये जाम से ना फ्री होकर करता हूँ आपको। तो भाई अब थोड़ा रिलैक्स हुआ है, लेकिन यार देख लूँ हो भी रहा है, नहीं हो रहा शायद से। अब तो जो होगा देखी जाएगी भाई, बननी होगी नहीं बननी होगी, नहीं बननी होगी तो अपने आप से ही बातें कर ली, है ना। तो देखो अब आ जाते हैं टॉपिक से पहले एक चीज़ बता रहा था मैं आपको, बहुत बुरा जाम लगता है। कभी कभार तो चल जाता है यार, लेकिन फिर कभी कभार ना बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब मोस्टली तो बंदा सोच लेता है कि हाँ भाई चल ठीक है आराम से। मैं तो भाई गाड़ी लेके गया, ऐसा मेरा हाल हो गया। लोग स्टाइल में लेते रहते हैं मैनुअल गाड़ी, वो लेकिन भगाने के लिए और ड्राइविंग प्लेजर के लिए सही है, लेकिन ऐसे दिल्ली के जाम में तो भाई ऑटोमेटिक ही बढ़िया। ये बाइक भी नहीं है यार, ये बाइक भी जाम में चलाने लायक नहीं है बिल्कुल भी, स्टॉलिंग है, मतलब आपको वो मज़ा नहीं आएगा। और वहीं आपको अगर हाईवे और मस्त रोड मिल गई, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, देन तो बस आपकी आ गई मौजी। तो अब हम मौजी में है, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं वापस। तो देखो वो हुआ कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको अपना इंसिडेंट बता दिया, ठीक है, और फिर मैंने वहाँ KTM अपनी खड़ी कर दी। ओह सॉरी, भैया ने बोला घर ले जाओ। ओके, मैंने कहा भैया और ना ख़राब हो जाए। वो कह रहे भैया अब इसमें तो देखो, अगर आप का इतना ऑयल लीक हो गया है तो भी रात को खड़ी और होएगा।
है ना, चाहे मेरे यहाँ रखो या अपने यहाँ रखो, कहीं भी रखो, तो अब तो ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, जो होना था वो तो हो गया। मैं कहा चल ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया तो तसल्ली हो गई। फिर मैं उसको घर ले आया, घर पे लाया तो भी लीक कर रहा था, पार्किंग में लीक कर रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर भाई अगले दिन ले गया और फिर उन्होंने बताया। तो उस दौरान ना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये हुआ कैसे, क्योंकि पहले मेरी बाइक मुझे स्मूथ लगती थी, अब जो ये नया वाला डला है ना, दिस इज़ काइंड ऑफ अ बिट स्टिफ, है ना। स्टिफ ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही पार्ट मतलब माइनर सा बम्प है वो भी पता चल रहा, नहीं वो नहीं पता चल रहा। बट अगर कोई जैसे हल्का सा भी ऑफ रोड होता है, जैसे अब यहाँ थोड़ा बम्प आएगा, आप देखना ये हल्का सा लगता है, उस वाली में ना ऐसा था कि अगर सॉफ्ट हो जाता था तो पूरा सॉफ्ट हो जाता था, मतलब कि बम्प पता ही नहीं चला, वो अंदर ही अंदर झूल रहा था। और उस चक्कर में मुझे थोड़ा सा कॉर्नरिंग में मुझे लगने लगा था, अब तो भाई लटा दो, कॉर्नरिंग में मुझे लगने लगा था कि भाई कॉर्नरिंग में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। अब इसके साथ मुझे समझ आया कि हाँ ये तो स्टिफ ही होना चाहिए भाई, क्योंकि हाईवे पे स्टेबिलिटी, वो बम्पी रोड पे सही सही चल रहा था, और यही दिक्कत थी कि वो मतलब एंड ऑफ द लाइफ थी उसकी। तो मैं बताता हूँ कि ये हुआ कैसे। अब देखो यार KTM का क्या सीन रहता है ना, इसमें पिकअप तगड़ा होता है, तो जैसे आप थ्रोटल देते हो गाड़ी जाती है पीछे, चलो आप तो ऑब्वियसली मज़े ले रहे हो, और मैं मेरा यूजुअली यहीं चलती है, मतलब हाईवे वूवे पे, तो फटाफट आगे पीछे होता रहता है। एंड अब आ जाती है बारी जब मान लो दोस्त को यार वार बैठ गया और फिर उसको ही मज़े चाहिए, वो भी आराम से ऐसे देते ही पीछे होती है गाड़ी, पीछे, तो वो सारा जोर आता है शॉकर्स पे। एक अकेला बंदा का तो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए चल जाएगा, बट जब दो बैठ के करने लगता है ना, तो फिर भाई वो क्या होता है, धीरे धीरे शॉकर की जो फोर्क होती है, सील, वो कमज़ोर पड़ती है और लास्ट में टूट जाती है। तो फिर मेरा भी वही हुआ कि जो शॉकर की जो फोर्क सील होती है गोल गोल सी थी, वो एक तरीके से टूट गई। और फिर उन्होंने बोला कि यार रिपेयर करना होगा, मैं रिपेयर कर दूंगा, रिपेयर नहीं हो पाएगा तो नया डाल दूंगा। तो हुआ क्या कि वो जो सील थी वो तो टूट ही गई थी, उसके नीचे जो एक क्या होता है कि अगर सील थोड़ी सी ब्रेक हुई है तो वो नई डाल के ठीक कर देते हैं। बट जब शॉकर बहुत अंदर जाता है तो वो क्या करता है, जो शॉकर का इंटीग्रेटेड पार्ट होता है ना, वही खुल जाता है। तो जब वो खुल गया तो तुम सील नहीं डाल सकते, तो उस स्टेज के अंदर शॉकर एकदम ख़त्म है। मतलब हाँ कि किसी ने वायापुरी से करवा लिया तो बात अलग है, उसको ठीक ठाक, बट उसके बाद वही था, हमने बोला ठीक है नया लगवा दो, नए पे बात करी बंदे से। फिर इसी दौरान मेरे को बहुत मल्टीपल शॉप्स के बारे में पता चला, KTM पार्ट्स और एक दो और दुकानें थी, वो देखी मैंने उसी दिन, और मैंने कहा भाई कर दो फटाफट ऑर्डर। और फिर आया हमारा, मतलब ऑर्डर क्या भैया ही ले थे, तो आ गया शॉकर और फिर लगाया। तो अब इसमें फ़र्क है, मतलब इसमें पीछे इतना नहीं फेंक रहा, उसमें तो बहुत पता चल रहा था, उसमें तो ऐसा लगता था कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो पीछे ही हो गया। अब ये इसमें ऑब्वियसली पता चलता है, बट वैसा नहीं कि हाथ छूट जाने वाला, पहले तो हाथ ही छूट जाता था, क्यों शॉकर दब गया, बंदा ही पीछे हो गया। तो जो इनर्शिया वाला सीन होता है ना कि बाइक आगे चली गई, वो था। इसके अंदर नहीं है भाई, ये थोड़ा सा स्टिफ साइड पे है, और मुझे पहले ही मतलब समझ जाना चाहिए था कि नॉर्मल से थोड़ा सॉफ्ट राइड है। ये क्या कर रहा था भाई, कर ली रिकॉर्डिंग, चलें अब, ठीक है। तो ये देखो, इसमें मैंने इस वाले सर्कल पे 36 से, मतलब उस वाले में ना मेरे को लगता था कि फिसल ना जाए बाइक, है ना, मतलब उस वाले में ना क्या कहते हैं, लीन के टाइम हल्की सी मुझे लगता था वॉबल हो रही है या फिर स्किट हो रही है, या फिर जब भी लीन के टाइम थोड़ा सा देते हो ना तो शॉकर ऊपर नीचे होता है तो डिसबैलेंस होती है। इस वाले के अंदर मैं अब समझ गया कि हाँ भाई, अब देखो जैसे ये वाली है, जय श्री राम, ओ भाई, मतलब इस वाले में है तो वो फ़र्क है, तो फ़र्क तभी पता चलता है जब आपका कट जाता है।